नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी Q&A में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का नया श्लोक। हम अष्टावक्र गीता पर सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा जो श्लोक है उस पे हम जानेंगे, उसका विवेचन करेंगे। किसी भी देरी ना करते हुए मैं आज का ये सेशन चालू कर रहा हूँ, तो कृपया हमारे साथ आखिर तक बने रहे, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है ये आत्मज्ञान वाला सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा डीप जाना पड़ता है। समझ के लेवल पर हमें तर्क वितर्क करके थोड़ा डीपली समझ के इस सब्जेक्ट को एक प्रकार से निचोड़ देना होता है, तभी उसका सार हमारे हाथ लग पाएगा। तो दोस्तों आइए सुनते हैं राजा जनक अष्टावक्र जी से क्या प्रश्न करते हैं। आज का हमारा श्लोक है, मुक्ति मिच्छसि चेतात्य विषयान विषवत्यज क्षमार्ज वदयातोष सत्य पीयूष वबद्धज। तो दोस्तों इसका भावार्थ इस तरह होता है, राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अष्टावक्र जी ने कहा है कि हे राजाधीश, तेरी मुक्ति की कामना तभी पूर्ण हो सकती है जब तू विषयों को विष की तरह त्याग देगा और क्षमा, उदारता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह पान करेगा। इसका विवेचन करते हुए अष्टावक्र जी थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं राजा जनक जी को। तो आइए सुनते हैं दोस्तों। जैसा कि प्रारंभ में वर्णन किया जा चुका है कि मुक्ति का यह अर्थ नहीं कि कोई स्वच्छंद जीवन यापन किया जाए या शरीर त्याग कर ही मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। वस्तुत मानव की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक वह अपनी शारीरिक लिप्साओं व काम वासनाओं से मोह भंग नहीं कर लेता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं आखिर विषय क्या है। विषय को विष की तरह समझना चाहिए मेरे दोस्तों। जैसे हम किसी विषय के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार के विष का आगमन होने लगता है। हमें विषय जो है बंधनों में बांध कर रखता है। विषयों से मुक्त होने के लिए यश, संपन्नता व भोग विलास की निरंतर अभिलाषा, शरीर को आनंदित करने और सुख पहुंचाने वाली वासनाएं तथा परमार्थ के स्थान पर स्वार्थ को प्राथमिकता देना, ये सभी विषय वासनाएं हैं मेरी दोस्तों, जिनकी सभी ने निंदा की है। किंतु मानव का यह सहज स्वभाव है कि इनके मोहपाश से स्वयं को मुक्त करा पाने में सदैव मानव असमर्थ रहा है। दोस्तों वास्तविकता यही है कि जो विषय वासनाओं में लिप्त रहता है उसका अपने ही शरीर व मन मस्तिष्क पर अधिकार नहीं रहता है। वह मनुष्य विकारग्रस्त होते हुए स्वयं के प्रति उदासीन रहता है। उसकी चेतना शक्ति एक प्रकार से लुप्त हो जाती है मेरे दोस्तों, और वह विवेक तथा अविवेक में कोई भी अंतर करने में समर्थ नहीं रहता।
तो वो अपनी समझ की शक्ति से हाथ धो बैठता है। ऐसी स्थिति में भी वह मुक्ति की कामना अवश्य करता है, पर उसके निदान के लिए यत्र तत्र उसको भटकना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अष्टावक्र जी का स्पष्ट कथन है कि जिन विषय वासनाओं से संलिप्त होकर स्वयं से विमुख हो गया है मनुष्य, वो सब विषाक्त है और विष की तरह उसके शरीर का नाश कर देती है। मानव मुक्त होना चाहता तो है, पर उसे स्वयं के प्रति सजग होना पड़ेगा। अपनी चेतना जागृत किए बिना वह मुक्ति की कल्पना कतई नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, उसकी जागृति तभी संभव है जब वह परमार्थ चिंतन को अपना स्वभाव बना लेगा। इस प्रकार वह स्वतः ही विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है मेरे दोस्तों। विषय के विष का परित्याग करने के बाद मानव में स्वभावगत परिवर्तन भी आवश्यक है। वो एक प्रकार से आत्मा के संकल्प से आता है। मेरे दोस्तों, हमारे मन को संकल्प से बांधना पड़ता है, उसे अनुशासन में रखना पड़ता है। उसे क्षमा, उदारता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत पीना चाहिए, तभी उस मनुष्य की मुक्ति संभव है। निसंदेह क्षमा, उदारता, दया, संतोष तथा सत्य ऐसी महान और उदात्त भावनाएं हैं जो मानवीय चरित्र को विशालता प्रदान करती है। ऐसी भावनाओं से संपन्न मानव की श्रेष्ठता बहुत ही विराट होती है। मेरे दोस्तों, जो क्षमाशील है, उदारमना है, दयावान है, संतोषी और सत्यवान है, वह कभी भी विषय आसक्त हो नहीं सकता है। उसे शारीरिक सुखों की चिंता नहीं सताती है। वह परमार्थ ही में सुख और आनंद की अनुभूति करता है। ऐसा मनुष्य लौकिक भौतिकता से मोह नहीं रह जाता, यानी रखता नहीं हुआ, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस तरह अष्टावक्र जी राजा जनक जी को विषयों की कामनाओं से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। यानी विषय जो होता है विष के समान होता है, हमें बंधन में बांध कर रखता है और हमें अपने से दूर कर देता है। हम उस मन के जाल में उलझकर उस विषय वासनाओं में पूरी तरह यानी एंगेज हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, तो हमें जो विषय है, विषयों से दूरी करनी पड़ेगी, उनको त्यागना पड़ेगा। इस बात को इस तरह समझना चाहिए मेरे दोस्तों, विषय को त्यागने के बाद ही हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है और हम सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यानी जो हमारा मन होता है वो हमारे मुताबिक कार्य करने लगता है, वह हमारे वश में आ जाता है। तो हम जैसे विषय और विचारों में एक प्रकार से गुथ जाते हैं, बंदिस्त हो जाते हैं, वैसा नहीं होना है। उनसे दूरी रखनी है और दूरी रखकर उन्हें सिर्फ दृष्टाभाव से देखते रहना है। वह विषय वासनाएं अपने आप मिट जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और ज़रूरतमंदों से जिन्हें आत्मज्ञान के बारे में जानना है, डिटेल्स में अष्टावक्र गीता के बारे में जानना है, तो
उनके साथ शेयर जरूर करें। तो आपको प्रणाम मेरे दोस्तों। चलो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। thank you